हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन जो है ये पार्ट होता है किसी भी होल का, मतलब पार्ट है किसी भी होल का। उस होल को हम लिखते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल पार्ट्स में। मतलब जो हमारे पास होल चीज थी उसको भी हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये है हमारे पास कोई सर्कल। अगर इस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जब ये पूरा था तब होल था, अगर हमने इसको पूरे सर्कल को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे जो टोटल पार्ट्स हैं वो अगर 1 2 3 4 और किसी भी एक पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हो गया 1/4। मतलब टोटल 4 में से आप 1 पार्ट की बात कर रहे हैं तो हो गया 1/4। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट्स जो जिसके आप बात कर रहे हैं अपॉन टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स मिलकर के आपका होल बनाता है। हम फ्रैक्शंस को जनरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर को हम n से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम जनरली d से डिनोट करते हैं। न्यूमरेटर आपका बात करता है कि वो उस पार्ट की जिस पार्ट की आप बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर बात करता है आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की। अब बात करते हैं हम हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है वो बात करते हैं हम इक्वल फ्रैक्शंस की, कि हमारे जो वो फ्रैक्शन है वो इक्वल है। अब जैसे कि यहाँ पर 1/4 की बात कर रहे थे आप, मान लेते हैं आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को शेड किया हुआ है और एक को अनशेडेड छोड़ा हुआ है। अब देखिए इसको टोटल आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, और जो शेडेड वाला है वो कितना है, 1 पार्ट। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन 1/2। यहां तक तो बात हो गई ये इस फ्रैक्शन की, जब हमने इसके 2 को इक्वल पार्ट्स किए हुए थे। एक पार्ट को हमने शेड किया है और दूसरे पार्ट को शेड नहीं किया। अब मान लेते हैं यही हमारा रेक्टेंगल है और यही 2 पार्ट्स थे। अब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो जब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए, अब 4। और अब आपके पास शेडेड पोर्शन कितना है, अब आपके पास शेडेड पोर्शन है 2। अब आपका शेडेड पोर्शन सेम है जैसा कि उस समय था। देखो उस समय भी आपके पास इतना ही शेडेड पोर्शन था जब आप 1/2 की बात कर रहे थे, और जब आप 2/4 की बात कर रहे हैं तब भी आपका शेडेड रीजन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी रेक्टेंगल के नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन शेडेड पोर्शन आपका चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आपने यहां तक आके शेड किया है, शेडेड उतना ही है, सिर्फ उसके पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। मान लेते हैं कि इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए अब इसके पास कितने पार्ट्स हो गए, अब इसके पास टोटल पार्ट्स हो गए 8 इक्वल पार्ट्स, और अभी भी शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड पोर्शन है इसके पास 4। अब आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो इक्वल है 2/4 के, और वो इक्वल है 4/8 के, क्योंकि हमारा शेडेड पोर्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो इन तरह के फ्रैक्शंस, इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जहां पर हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हमारा फ्रैक्शन का पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज हुए हैं। अब ये देखिए 1/2 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपको मिला 2/4। 2/4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/8 मिला। 1/2 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपको मिला 4/8। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है या आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट में जो मिलेगा वो होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिस तरीके से आपने यहाँ 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मिल गया था 2/4।
सिमिलरली अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, ये गिवन फ्रैक्शन है आपके पास, अगर इसको आप डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब भी आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 2/4 है, अब आप इसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपको मिलता है 1/2। मतलब आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया है, उस फ्रैक्शन को या तो आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि वह नंबर ऑफ पार्ट्स और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स चेंज होंगे, लेकिन फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं हमको बोला जाए कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है इसका 15/35 का। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से। मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ही नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हो, मतलब कोई तो इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कई तरीके से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बहुत सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया हो कि विद डिनोमिनेटर 7, आपको बोला गया हो कि डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, मतलब आपको क्या बोला गया कि 15/35 एक ऐसा फ्रैक्शन जो इसके इक्वल हो, लेकिन न्यूमरेटर आपको पता नहीं है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर पता है 7। अब न्यूमरेटर कैसे फाइंड करेंगे? देख, मान लेते हैं आपके पास जब ये फ्रैक्शन था 1/2, इट इज इक्वल टू 4/8, ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। अब देखिए, हम मान लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट वाले का हमने न्यूमरेटर लिया और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, तो कितना हुआ 1 × 8 कितना हो गया 8। अब हमने क्या किया, दूसरे वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर लिया हुआ है, तो ये हो गया 4 × 8, मतलब हम लिख सकते हैं 1 × 8 इट इज इक्वल टू 2 × 4। मतलब अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए दो फ्रैक्शंस को, पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, सिमिलरली पहले वाले का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले का न्यूमरेटर, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। आप कई सारे एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखो 15 × 7 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसका, न्यूमरेटर × 35 का। अब यहां से न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर निकालेंगे 15 × 7 डिवाइडेड बाई 35। अब देखिए 7 5 जा कितना होता है 35 और 5 3 जा होता है 15, मतलब आपके पास जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आ गई 3। मतलब जो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 15/35 के, वो है 3/7, जहां पर डिनोमिनेटर आपको 7 फिक्स कर दिया गया था। अब देखो आपको ये क्या लग रहा है, आप इसको डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, इसको भी डिवाइडेड बाई 5, मतलब आपने एक कॉमन नंबर से जब इसको डिवाइड कर दिया, तो देखिए 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो आगे आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सिंपल मेथड है आपका कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। या तो आप इसका कॉमन फैक्टर ढूंढते रहिए, या फिर आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है 36/54, आपको बोला गया है कि इसका आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों के नंबर्स जो है किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट 1। ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होने चाहिए और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके जो भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे उन सबसे डिवाइड कर दो, तो लास्ट में जो आएगा वो 1 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, ये इस नंबर को, इन दोनों नंबर को इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास उसके फैक्टर्स रह जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो किस नंबर से डिवाइड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम
क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो है 1। इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू HCF। अगर हम HCF से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उससे बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता इनका उससे बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम किसी और नंबर से डिवाइड किए, मान लो 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या है 18/27, तो भी ये नंबर अभी भी डिविजिबल है किससे, 3 से। मतलब अभी भी इसका फैक्टर बच गया है। लेकिन जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कोई भी फैक्टर बचेगा नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम HCF के ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे चुकी है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं डिविजिबल मेथड से। तो देखो 36 डिवाइडेड बाई 54, 36 बन जाए कितना होता है 36, रिमेनिंग बचा आपके पास 18। जब आपने 18 से डिवाइड किया 36 को तो ये हो गया 18 2 जा 36, आपके पास रिमाइंडर आ गया 0 और HCF आ गया आपके पास 80। इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमें दिया गया है उसको डिवाइड कर देंगे हम HCF से। इसका मतलब हमने क्या किया, 36 और 54 को डिवाइड कर दिया किससे, 18 से। ये हो गया 18 2 जा 36 और ये हो गया 18 3 जा 54। अब देखो आपके पास जो 2/3 आया, अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1। इसका मतलब क्या है कि इनका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो 1 है, उससे कम फॉर्म में ये नहीं जा सकता। इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहलाता है। ये फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फॉर्म तो है ही, जिस फ्रैक्शन की हमने बात की थी 36/54, इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो है ही, साथ में ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। तो हमसे कभी कभी कहा जाता है कि आपको जो गिवन फ्रैक्शन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, तो उसके लिए आप जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हो आप उसको डिवाइड कर दीजिए उसके HCF से, तो आपको मिल जाएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। और कोई भी फ्रैक्शन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है तो आपको जब भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा तो आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल पाएंगे, डिवीजन मेथड से नहीं, क्योंकि वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं तो आप जब भी देखेंगे, जैसे ये 1/2 है, 3/5 है, 7/9 है, इस तरह के कोई भी नंबर है, या फिर आपके पास 2/9 है, इस तरीके से कोई भी जो फ्रैक्शन है आप देखेंगे हर फ्रैक्शन में जो इनका HCF बचा है वो 1 बचा हुआ है। और आप पहचान कैसे सकते हैं, तो अगर कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में है तो वो कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ये दोनों ही एक साथ कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इवन नंबर हो जाएंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल है। तो एक नंबर आपका ऑड होगा, दूसरा नंबर आपका इवन होगा। अब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आपका इवन हो सकता है, कोई भी ऑड हो सकता है, या तो दोनों में से एक इवन एक ऑड है, या फिर दोनों ही नंबर आपके ऑड नंबर्स होंगे। और वो जो ऑड नंबर्स है वो जहां तक होगा प्राइम नंबर्स होंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो गिवन फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है या नहीं। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने को बोला जाएगा या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन निकालने को बोला जा सकता है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड आपके लिए और वीडियोस लेकर आए, इस पर और सारे क्वेश्चंस करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।